इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सियासी पार्टी सबसे ज्यादा जलीलो ख्वार हो रही है तो वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जिसको बाहर से भी इंतहाई गालियों का सामना है, जो अंदर से भी एक दूसरे का गिरेबान पकड़ के खड़े हुए हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, जो फौज के ऊपर भी अब इल्जाम लगाना शुरू हो चुके हैं, अदलिया के ऊपर भी इल्जाम लगाना शुरू हो चुके हैं, जिन्होंने अब सबके साथ लड़ाई शुरू कर ली और आपस के अंदर भी एक दूसरे के साथ गुत्तम गुत्ता है। तो ये सियासी पार्टी अब एक बाकायदा तौर पर कबड्डी का ऐसा अखाड़ा बन चुका है कि जिसके अंदर सारे अपनी अपनी गोटी ठीक करने के चक्कर में है, वरना दूसरों की या उनको अपनी पार्टी की कोई फिक्र ही नहीं है। अंदाजा लगाइए कि पिछले दिनों आपको पता चला होगा कि कैसे जो बड़े बड़े रहनुमा थे नून लीग के, वो ये कोशिश कर रहे थे कि हमें भी सीट मिल जाए, हमारे बच्चों को भी सीट मिल जाए, हमारी बच्चियों के जो शोहर है उनको भी सीट मिल जाए, दामादों को सीट मिल जाए, पड़ोसियों को सीट, यानी कि सबको इन्होंने अपने रिश्तेदारों को सीटें दिलवाने की, अपनी बहनों बेटियों को सीटें दिलवाने की कोशिश करते रहे और एक दूसरे के साथ लड़ते रहे, एक दूसरे के साथ गुत्तम गुत्ता होते रहे। इनकी हालत जो थी वो पूरे पाकिस्तान ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी। और फिर उसके बाद इन लोगों ने जिस तरह से अब फौज के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिए, वो कोई कहता है कि जी जनरल बाजवा जो था वो आर्मी चीफ बनने के काबिल नहीं था, कोई कहता है कि जी ये जो फौज है इन्होंने हमारी सारी, जैसे नवाज शरीफ बार बार कहते हैं कि जी फौज ने हमारी सियासत खत्म की थी, इन्होंने अच्छे वाले चलते मुल्क को खराब किया था, वो उसकी स्पीच पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को याद है। तो अब ये लोग बाकायदा तौर के ऊपर, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया, तो ये अब फौज के ऊपर, अदलिया के ऊपर दोबारा चढ़ना शुरू हो गए हैं, उनको गालियां देना शुरू हो गए, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू हो गए। हालांकि इन्होंने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा किया था कि जी पीटीआई फौज के खिलाफ है, लेकिन इस तरह के बयान, इस तरह की बातें कभी वहां से नहीं आई थी, जिस तरह के इल्जाम, जिस तरह की बातें अब ये कर रहे हैं। अब मरियम बीबी जो तस्वीरें दिखा दिखा के, नाम ले लेके वीडियो के ऊपर, तस्वीर जो टीवी था उसके ऊपर दिखाती रही थी कि ये देखो जी ये साबिक डीजीआईएसआई है, ये देखो ये साबिक आर्मी चीफ है, ये देखो ये साबिक जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, इन लोगों ने हमारी पार्टी खराब की, इन लोगों ने पाकिस्तान बर्बाद किया था। तो इनके वही दिन दोबारा वापस आ गए, क्योंकि अब इनकी जो सियासत है हमेशा हमेशा के लिए खड्डे लाइन लग चुकी है। अब इस हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कुछ अहम तरीन चीजें, कुछ अहम तरीन बातें सामने आई हैं जो बड़ी जरूरी है पाकिस्तानी कौम तक पहुंचना, पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचना, और उनके अंदर आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के अंदर अब आने वाला जो वक्त है सियासी तौर पर वो कैसा होगा, हालात जो है वो कैसे बनेंगे। मगर उससे पहले अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बड़ी ज्यादा सपोर्ट मिलती है, बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। ये जरूर करते रहे आपने, और हमेशा की तरह हम सबको ये भी अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप सब भी मिलकर, हम सब के साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होने चाहें तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बका फैक्ट्स। अब नाज़रीन करामी, इस वक्त नून लीग को, मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बनाने के लिए जो जो पापड़ बेले गए थे वो सारे पापड़ फ्लॉप हो गए, वो सारे पापड़ खड्डे लाइन लग गए, वो सारी कोशिशें जीरो हो गई है, वो सारी हरकतें बिल्कुल खत्म हो गई हैं। यानी कि अब उम्मीद ही नहीं रही, अब चांस ही नहीं रहा कि जी नवाज शरीफ पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बन सकते हैं। आपने तो वैसे ही रिजेक्ट कर दिया था। अब जिनको इनका सहारा था उन्होंने भी अपना सहारा हटा लिया, जिनके कंधे पे ये चढ़ के आ रहे थे उन्होंने भी कंधा हटा लिया, मुंह के बल नून लीग जब इस नीचे आके गिरी है, इनके साथ सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। अब बात ये हो रही है कि बड़े बड़े जो सहाफी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जी जो मियां नवाज शरीफ हैं वो अपनी वापसी का जो टिकट है अब वो कंफर्म करवाने के चक्कर में है। इलेक्शन के टिकट जो थे उनको तो कंफर्म होने के बाद उनको अपना पता चल गया कि यहां से हमें जो वोट है वो नहीं ले सकता, सपोर्ट नहीं ले सकता। पिछले 2-3 जलसे आपने देखे कि उन जलसों के अंदर कितना इनका बुरा हशर हुआ था, और फिर आप ये देख लीजिए कि नवाज शरीफ ने इतने बुरे हशर होने के बाद ये फैसला किया कि मैं जलसे नहीं करूंगा, मैं रैलियां ही नहीं निकालूंगा। और रैली जो इन्होंने निकाली थी लाहौर के अंदर कितनी बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। तो अब इन यानी कि इलेक्शन के अंदर जो नवाज शरीफ ने टिकट लिया था वो तो उसके घाटे पड़ गया, ये अब इलेक्शन तो लड़ नहीं सकता, क्योंकि इलेक्शन लड़ना है इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो जो जिसको लेडी आयरन कहा जाता है, उनके खिलाफ इसने इलेक्शन लड़ना है, डॉक्टर यास्मीन राजा साहब के साथ के खिलाफ। और वो एक ऐसी मजबूत कैंडिडेट हैं कि जिनके बारे में पाकिस्तान के जितने भी सर्वे हुए हैं उन सब सर्वेज ने बिल्कुल क्लियर बता दिया कि यहां पर नवाज शरीफ की दाल गलती बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। और यही वजह है कि बहुत बड़े बड़े जो साफी मुझे कहना शुरू हो गया कि जी टिकट बुक है नवाज शरीफ का, लंदन दोबारा अपने आबाई गांव, अपने आबाई घर जा रहे हैं और वहां पर जाकर ये फिर पाकिस्तान की सियासत के फैसले करना शुरू करेंगे। जरदारी जो है, अब देखें पाकिस्तान की बदकिस्मती देखें कि नवाज शरीफ लंदन में बैठ के पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले करता है, जरदारी जो है वो दुबई में बैठ के पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले करता है, और ये लोग फिर सियासत अपनी पाकिस्तान के अंदर करते हैं, हुक्मरानी पाकिस्तान के अंदर करते हैं, फैसले बाहर बैठ के करते हैं। अंदाजा लगाइए कि इस काबिल भी इस मुल्क को नहीं समझते हैं कि इस मुल्क के फैसले इस मुल्क में बैठ के किए जाए। तो अब जो नवाज शरीफ है इसकी दोबारा जो कहेंगे कि फ्लाइट है वो जो उड़ने को बिल्कुल तैयार हो रही है, और इस हवाले से तो अब राणा सनाउल्लाह भी आस्ता आस्ता डुगडुगी बजाना
होना शुरू हो गया कि जी नवाज शरीफ साहब की जो तबीयत है वो अभी तक मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए हैं, अभी उनकी सेहत जो है उसके में इश्यूज चल रहे हैं, मसाइल चल रहे हैं। तो अब इन लोगों के हाथ से गेम सारी निकल चुकी है। देखिए ये पाकिस्तानी अवाम की आवाज दबा सकते थे, पाकिस्तानी कौम को ये डंडा दिखा सकते थे, पाकिस्तानी कौम को ये नीचे लगा सकते थे, लेकिन देखिए 22 करोड़ अवाम है, 22 करोड़ अवाम के सामने आप कितना आइन को पामाल कर लेंगे, आप कितने लोगों को उठा लेंगे, कितने लोगों पे मुकदमात कर लेंगे, कितने सियासतदानों से सियासत छुड़वा लेंगे, कितने मीडिया चैनल्स के ऊपर पाबंदियां लगवा लेंगे, कितना नैब को इस्तेमाल कर लेंगे, कितना FIA को घर की लौंडी बना लेंगे, कितना पुलिस को अपना सरकारी या मुलाजिम होने के बजाय अपना जाती मुलाजिम बना लेंगे, कितना आप नैब के जरिए इलेक्शन कमीशन के जरिए धांधली और 2 नंबरी करवा लेंगे, अपने केसेस किस तरह से आप कहां तक आप कर सकते हैं, नेगेटिविटी कहां तक जा सकती है। और वो भी इस दौर के अंदर 2024 के अंदर हर बच्चे के हाथ में, नौजवान के हाथ में, खातून के हाथ में, बच्चे बुजुर्ग के हाथ में मोबाइल है। अब तो बुजुर्ग जो हैं वो भी आप देखेंगे इमरान खान को सपोर्ट करते नजर आते। क्यों सपोर्ट करते नजर आते? क्योंकि एक एक चीज उन तक पहुंच रही होती है। तो इन हालात के अंदर जो अभी अदलिया देखें आप, उसकी जो वकार को मजरू करने की जो कोशिश की गई, जो हरकतें की गई, जो हमारे नैब को की गई, FIA को, हमारी पुलिस को, हमारे इलेक्शन कमीशन का आप हाल देख लीजिए, ये सब कुछ पाकिस्तान के बच्चे ने देखा है, नौजवानों ने देखा, बुजुर्गों ने, खवातीन ने देखा है। और ये सारे लोग अब इसका जो बदला लेने का माइंडसेट इमरान खान ने बना दी। ये जो सब कुछ नेगेटिविटीज हुई हैं, इनका बदला आपने लेना है अपने इलेक्शन की पर्ची से, अपने वोट की पर्ची से। अब वोट की पर्ची आप चाहे इलेक्शन बॉक्स के अंदर इलेक्शन डे के ऊपर या जो पोलिंग डे होता है, पोलिंग डे होता है, उसके ऊपर जाकर आप अपना वोट के जरिए आप अपना जो हक है वो इस्तेमाल करते हैं। आप फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जो सर्वेज होते हैं, नेशनल सर्वे हो या इंटरनेशनल सर्वे, उसके ऊपर जो क्लिक करते हैं, आप अपनी राय का जो इजहार कर रहे होते हैं, वो आप देखेंगे कितना ज्यादा वैल्यूएबल होता है और किस तरह से बड़े बड़े जो माइंडसेट हैं वो तब्दील हो जाते हैं, बड़े बड़ी जो चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। तो अब ये इस एक वोट की पर्ची से अब ये जो पाकिस्तानी कौम है ये अब तैयार हुई खड़ी है कि जी हमने वोट जरूर डालना है और जाकर फिर हमने ये जो निजाम है, ये जो सिस्टम है जो हमारे सामने एक्सपोज हुआ, जो पाकिस्तान के बच्चों के सामने एक्सपोज हुआ, नौजवानों के सामने एक्सपोज हुआ, 72-75 साल के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ था जैसा अब हो गया है। तो ये इतना बड़ा जो एक मेंटली चेंज आया है, पूरी सोसाइटी का जो एक मेंटल लेवल चेंज हो गया, पूरी सोसाइटी की जो थॉट्स हैं वो चेंज हो गई है। तो अब इसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि किसी को बाहर से जो बीमारी का बहाना करके जो इश्तिहारी हो, डाकू हो, चोर हो, चोरियां साबित हो चुकी हो, सजा याफ्ता हो, उसके भाई ने अगले दिन जेल जाना हो और उसको वजीर आजम बना दिया गया हो, अब उस बंदे को जब बिल्कुल धुला के, बिल्कुल नहला के, साफ सुथरा करके, उसको बिल्कुल तैयार करवा के पाकिस्तान के अंदर लाएंगे और ये माइंडसेट बनाने की कोशिश की जाएगी कि ये आपका अगला वजीर आजम है। तो भाई पाकिस्तानी जो अवाम है जो एक एक चीज देख रही है वो फिर उसके वो और क्या कर सकती है? अब उसके पास एक ही रास्ता है कि उसने पोलिंग डे के ऊपर जाकर अपना वोट जो है वो इसी सिस्टम को कास्ट करना है। बेसिकली नवाज शरीफ को वोट कास्ट करने का मतलब यह है कि आप इस मौजूदा सिस्टम को वोट कास्ट कर रहे हो या आप उस चेंज को वोट कास्ट करने जा रहे हो कि जो चेंज इमरान खान कहता है, जो चेंज पाकिस्तान की यूथ कहती है, जो चेंज पाकिस्तान के बच्चे कहते हैं, जो चेंज पाकिस्तान के नौजवान कहते हैं, जो चेंज जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे वो चाहते थे, आप अब उस चेंज को सपोर्ट करते, उस चेंज को जाके वोट करते। अब है आपके पास वो एक पर्ची, लेकिन उस एक पर्ची ने, पाकिस्तानियों की एक एक पर्ची ने नवाज शरीफ को इतना खौफजदा कर दिया कि वो इलेक्शन से भागता नजर आ रहा है। तो ये सब कुछ अब जो है ये पाकिस्तान के अंदर आने वाले वक्त के अंदर मजीद तब्दील होगा और ये तब्दीली जो है, इस तब्दीली के बाद उम्मीद की जा सकती है कि शायद पाकिस्तान का सिस्टम, शायद पाकिस्तान के हालात, शायद पाकिस्तान का वक्त, शायद पाकिस्तान की तकदीर, शायद पाकिस्तान की किस्मत बदल जाए। वरना पिछले 75 साल से इसी तरह आ रहे हैं, अगले 75 साल भी ऐसे गुजर जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।